नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में मैंने खुद एनालिसिस की है और इनमें से 10 में से 10 स्टॉक मेरे खुद के अपने पोर्टफोलियो में भी है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन आप खुद भी एनालाइज कर लेना और मैंने भी अपनी फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस इसमें बताई है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स में रिसर्च करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। तो दोस्तों, इसी मेहनत के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं, पहली कंपनी है दिविस लेबोरेटरीज, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो दोस्तों, इसकी जो ज़्यादातर अर्निंग्स जो है वो इसके एक्सपोर्ट बिजनेस के कारण आती है। तो दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मार्केट की लीडर है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोविड के टाइम भी जो फार्मा की कंपनियां हैं वो अच्छी ग्रोथ में थी। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 97,329 करोड़ का है। साथ ही में दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशो है वो कंपनी का 0 है और प्राइस टू अर्निंग रेशो 32.88 का है। प्रमोटर्स के पास 51.94% की होल्डिंग है और एफआई ने इसमें हाल ही में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 18.45% कर दी है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। कंपनी का प्रॉफिट जो है पिछले साल 2021 में 502 करोड़ था, जो कि अब मार्च 2022 वाले क्वार्टर में 895 करोड़ का बन चुका है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। म्यूचुअल फंड्स है जिसमें कंपनी ने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की है। उसमें पहला है एक्सिस फोकस्ड 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, तीसरा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और तीसरा है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। यानी कि ये जो 4 म्यूचुअल फंड है इसमें कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंड कंपनी है एंजल वन, यानी कि एंजल ब्रोकिंग, जो कि एक ब्रोकर है। साथ ही में दोस्तों, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें ज़्यादातर लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं, यानी कि जो कि फर्स्ट है वो है जीरोधा और सेकंड नंबर पे है एंजल वन। तो दोस्तों, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 9,780 करोड़ का है। साथ ही में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 15.81 का है। डेट टू इक्विटी है जो कि 0.79 है। प्रमोटर्स के पास 44% की होल्डिंग्स है और एफआई ने इसमें 8.96% की इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स के पास जितनी ज़्यादा होल्डिंग हो उतना रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा ही रहता है। कंपनी का पिछले साल यानी कि 2021 में जो प्रॉफिट था वो 102 करोड़ का था और जो इसी साल के क्वार्टर में यानी कि लास्ट क्वार्टर में मार्च 2022 में 205 करोड़ का हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कंपनी ने जिन टॉप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है उसमें से पहला है निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सेकंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड लास्ट वाला जो है वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड कंपनी है ट्राइडेंट, जो कि एक टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी कंपनी मानी जाती है, जिसने कि पिछले एक साल का रिटर्न जो है वो अराउंड 127% का दिया है। तो दोस्तों, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 18,643 करोड़ का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो ना के बराबर यानी कि 0.42 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 22.41 का है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास 72.94% की होल्डिंग है और एफआई ने भी इसमें 3.13% की इन्वेस्टमेंट की है। कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी अभी तक यानी कि जून तक 2022 में कंपनी ने 834 करोड़ का। फोर्थ कंपनी है फिनोलेक्स केबल, जो कि एक केबल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर में अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, इसने भी पिछले एक साल से का जो रिटर्न है वो अभी इसका 25.05% से नीचे है, यानी कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए
अच्छा समय है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 5,756 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.61 का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.00% का है। तो दोस्तों इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर्स के पास 35.92% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 39% की होल्डिंग्स है और एफआई के पास 9.36% की होल्डिंग्स है। कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो मार्च 2021 वाले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 168 करोड़ था और अभी मार्च 2022 वाले क्वार्टर में बढ़कर 224 करोड़ का हो चुका है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। कंपनी ने जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है उसमें से मैं आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूँ, जिसमें कि पहला है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ, सेकंड है एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और फोर्थ जो है वो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। फिफ्थ कंपनी है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, जो कि एक IT सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों इसने जो एक साल का जो रिटर्न दिया है वो अराउंड 48.59% का दिया है। तो दोस्तों कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे इसका जो करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 2617 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 18.2 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.89% है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.1% का है। प्रमोटर्स के पास 51.67% की होल्डिंग्स है। एफआई के पास 0.51% की इन्वेस्टमेंट है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 47.82% की इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों एफआई ने इसमें कम इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। कुछ क्वार्टर में एफआई ने इसने अच्छी खासी सेलिंग की है और उसका फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर ने उठा के इसमें अपनी होल्डिंग्स बनाई हुई है और प्रमोटर्स के पास अराउंड हाफ यानी कि 51% की अच्छी खासी होल्डिंग्स है। तो दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप ज़रूर सोचिए। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो इसमें कंसिस्टेंसी हमेशा देखी जा सकती है, जो कि पिछले 5 सालों से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है और करंट जो पिछले साल का इसका जो अर्निंग ग्रोथ है वो 141 करोड़ का है। सिक्स्थ कंपनी है इन्फो एज यानी कि Naukri.com। तो दोस्तों Naukri.com एक अच्छी कंपनी है, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसने भी पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखा जाए तो 20.89% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इसमें भी अभी एक अच्छा खासा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों Naukri.com ने इन दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें पहला एक है 99 एकर्स, सेकंड है जो कि जीवन साथी, तीसरा जो है वो शिक्षा.com, चौथा जो है वो है पॉलिसी बाज़ार और इसने अपनी जोमेटो में भी अच्छी खासी होल्डिंग्स बना के रखी है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 50,526 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 112.41% का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 3.99 का है और डेब्ट टू इक्विटी 0.0 का है। तो दोस्तों इसमें आप एक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। चाहे तो आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अपने SIP बना के इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं।
कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास 38.17% की होल्डिंग्स है, एफआई के पास 33.99% की होल्डिंग्स है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 12.44% की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 11.90% की होल्डिंग्स है और डीआई की भी इसमें 3.50% की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट का ग्रोथ अगर देखा जाए तो कंपनी को पिछले साल के हिसाब से इस साल जो है प्रॉफिट हुआ है वो 12,760 रुपीज़ का हुआ है, यानी कि कई गुना इसने रिटर्न्स दिया है। इसीलिए दोस्तों मैंने जो थंबनेल रखा हुआ है वो इसीलिए रखा है कि कंपनी आपको 1000 गुना भी रिटर्न्स दे सकती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करके रखी है तो कंपनी में जिन टॉप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसमें से पहला है एक्सिस फोकस्ड 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सेकंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान, थर्ड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड फोर्थ है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों ये टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। 7th कंपनी है दोस्तों टेक्निकल महिंद्रा, जो कि एक आईटी सेक्टर की अच्छी और जानी मानी कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी ने जो अपने पिछले एक साल के रिटर्न के मुकाबले में कंपनी अभी -7.24% से नीचे है। तो दोस्तों इसमें भी आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना, क्योंकि आप तो आनंद महिंद्रा इनके बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों ये एक महिंद्रा ग्रुप की अच्छी खासी आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 95,428 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.51% का है, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 15.61 का है, साथ ही में डेब्ट टू इक्विटी 0.10 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 35.26% की होल्डिंग्स है, एफआई के पास 34.26% की होल्डिंग्स है, रिटेल्स के पास 12.51% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 10.6% की होल्डिंग्स है और डीआई के पास 7.37% की होल्डिंग्स है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो पिछले साल यानी कि 2021 में 1081 था, जो कि मार्च 2022 में यानी कि पिछले क्वार्टर में है जो 1506 तक बढ़ चुका है। ये जो सभी वैल्यू जो है दोस्तों वे करोड़ों रुपीस में है। तो दोस्तों आप इसमें भी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। कंपनी में जिन टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की है उसमें से पहला है एचएसबीसी लार्ज कैप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सेकंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड चौथा जो है वो है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन 4 टॉप म्यूचुअल फंड्स जो है इन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। 8th कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, जो कि एक मेरी फेवरेट कंपनी है और ये जो कंपनी है आप इसके नाम के बारे में तो जानते ही होंगे। जो मार्केट में जो पूरा वायर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काफ़ी सारे पॉलीकैब के इंडिया जो कंपनी है इसी के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी देख सकते हैं मार्केट इतना गिरने के बाद भी इसने 14.7% का रिटर्न दिया है। कंपनी अपने 52 वीक हाई से अराउंड 30% नीचे है। तो दोस्तों इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 33,231 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.25% का है, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 36.62 का है, डेब्ट टू इक्विटी 0.02 है। तो दोस्तों फंडामेंटिकली भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो मैं आपको इसको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास 68.08% की होल्डिंग्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 17.86% की होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड्स के पास 8.17% और एफआई के पास 5.75% की होल्डिंग है और डीआई के पास 0.14 की होल्डिंग है। कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी का आप पिछले 5 साल के हिसाब से आप ग्राफ में देख सकते हैं
कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न देती रहे। टॉप 4 म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टेड है उनके बारे में अगर बात की जाए तो पहला है सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड, सेकंड है एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान ग्रोथ एंड फोर्थ वन जो है वो टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। दोस्तों 9th कंपनी है विप्रो, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो विप्रो ने कई गुना यानी कि मल्टीबैगर्स रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचिए। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 2,28,843 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 18.79 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.18% का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.27 का है। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 73% की होल्डिंग्स है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और रिटेल इन्वेस्टर के पास 15.68% की होल्डिंग्स है या फाइज के पास 8.11% की होल्डिंग्स है। तो दोस्तों जिस कंपनी में प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग्स है उस कंपनी में आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में अगर बात की जाए तो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी प्रॉफिट में है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यही मेरी हमेशा सजेशन रहेगी। टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड जो है वो है एक्सिस फोकस्ड 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सेकंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड लास्ट जो है वो है सुंदरम फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लास्ट यानी कि 10th कंपनी है टाटा स्टील, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो है 867 चल रहा है, जो कि अपने 52 वीक्स हाई से काफ़ी नीचे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये एक मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी है और इसमें एक जो है खासियत कि ये टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 1,04,164 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 2.57 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.56 है एंड डेब्ट टू इक्विटी जो है वो 0.66 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रमोटर्स के पास 33.92% की होल्डिंग्स है, एफआईज के पास 22.87% की होल्डिंग्स है, रिटेल्स इन्वेस्टर्स के पास 22.87% की होल्डिंग्स है, डीआई के पास 10.26 एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 10.08% की होल्डिंग्स है। कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी को 2022 में यानी कि अभी तक 40,154 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं मल्टीबैगर कंपनी। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने कि 2.71% इन्वेस्टमेंट किया है। सेकंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है आदित्य बिरला सन लाइफ एंड फोर्थ वन है डीएसपी आर्टिब्रिज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों इन सब कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।